राधा कृष्ण को नीचे दिखाया, लक्ष्मी नारायण को ऊपर दिखाया। ये संगम युग है, ज्ञान की रोशनी ही इनका संसार है। नारायण, नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। कहाँ रहते हैं? ज्ञान प्रकाश के वलय को उन्होंने अपना घर बनाया हुआ है। उसका दूसरा नाम दो भारत। भा माने ज्ञान की रोशनी। ये चारों ओर ज्ञान की रोशनी में रत लगे रहने वाले हैं। ऐसी चैतन्यता है, 100% चैतन्य, वही आत्मा है। रचना बनाती हैं तो संपन्न रचना, 16 कला संपूर्ण रचना, ऊंचे से ऊंची रचना, ऊंची से ऊंची स्टेज में रहकर बनाती हैं या नीची स्टेज में रहकर बनाती है? ऊंचे से ऊंची स्टेज क्या है? ऊंचे से ऊंची स्टेज है अतीन्द्रिय सुख। जो ज्ञानेन्द्रियां हैं, ये जो कर्मेंद्रियां हैं, इन इंद्रियों से परे की स्टेज। इन ज्ञान इंद्रियों, कर्म इंद्रियों से कुछ लेना देना नहीं। ऐसी स्टेज बनाई है, कर्मातीत स्टेज जिसे कहा जाता है। उस स्टेज में रह करके इन्होंने, ध्यान से देखो, इनको भी और इनको भी, उस अतीन्द्रिय सुख की स्टेज में रह करके इन्होंने राधा कृष्ण की इंद्रियों का सुख लेने वाली, इंद्रियों में भी ऊंचे से ऊंची इंद्रिय कौन सी? आंख का सुख लेने वाली सृष्टि रची। ये रचयिता ऊंचे से ऊंचा, और ये रचना ऊंचे से ऊंची दुनिया की। रचयिता और रचना में फर्क होता है या नहीं होता है? यहां क्या फर्क दिखाया? ये ऊंचे से ऊंची स्टेज वाले, जहां इंद्रियों का कोई रस नहीं ले रहे हैं मन बुद्धि से, वो ऊंची से ऊंची स्टेज जब इनकी बनती है तो ये दोनों एक रूप हो जाते हैं या दो चार रूप होते हैं? वो रूप कौन सा है जो दुनिया में सबसे जास्ती पूजा जाता है? दुनिया की खुदाइयों में सबसे जास्ती वो यादगार मूर्तियां मिली है शिवलिंग। वो इनकी कंबाइंड स्टेज मनसा की है। मन बुद्धि का स्तर दोनों का एक हो जाता है। तो एक हुए या दो चार हुए? इसलिए खास भारत में मान्यता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वम माने एक संस्कृत में, यूयम माने दो, युवाम माने तुम सब अनेक। तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है। तो एक के लिए बोला या दो चार के लिए बोला? वो एक कौन है? दुनिया पूजा कर रही है,
खुदाइयां कर रही है, बुल्लिंग मूर्तियां मिलती भी हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये जो यादगार है इस सृष्टि का जो माता भी है पिता भी है। त्वमेव माता, तुम माने तू एक मेरी माता, त्वमेव पिता, तू एक ही मेरा पिता। दो नहीं, एक है या दो? एक। वो किसके लिए कहा गया? जो एक ही माता है, एक ही पिता है, एक ही व्यक्तित्व है, एक ही पर्सनालिटी है। भारतवर्ष में भगत लोग पूजा करते रहे, माथा घिसाते रहे, लेकिन माथा घिसाने वालों ने, पूजा करने वालों ने कभी ये जानने की चेष्टा नहीं की ये है कौन? कौन? ये शिवलिंग कौन है, क्या है, कैसे है, इसकी पूजा क्यों की जा रही है? बस इतना जानते हैं, ये ऐसा ऐसा कर्म करता है जो माता पिता करते हैं। ज्यादातर विदेशी बच्चे जो होते हैं ना, वहां पवित्रता का ज्यादा महत्व तो नहीं दिया जाता, इसलिए विदेशी बच्चे अपने माँ बाप को ऐसे ऐसे करते देख लेते। तो दुनिया ने ये जान लिया कि भगवान भी ऐसा कर्म करता होगा, उसी कर्म से संसार बनता है। जो कर्म भगवान ने कभी किया था, जो गाया जाता है खास भारत में, वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा ही कुटुंब था, परिवार था। उस कुटुंब का, उस परिवार का एक ही करता धरता था। जिसकी भारत में शिव के मंदिर में पूजा होती जा रही है, ये बात किसी ने नहीं जानी। अभी ये बात बाप का कहना है कि बाप का परिचय कौन दे सकता है? बाप का परिचय बाप ही दे सकता है। क्या? इस मनुष्य सृष्टि का त्वमेव माता च पिता त्वमेव, जो तू ही एक है, वो एक कौन है, उसका सही परिचय कौन दे सकता? बाप दे सकता। कौन सा बाप दे सकता? अरे बेहद के बाप तो दो है, कौन सा बाप दे सकता है? आत्मा का बाप दे सकता। इसका मतलब है उस आत्मा के बाप की सही यादगार, सात्विक स्टेज की भक्ति मार्ग की यादगार सोमनाथ मंदिर में बनाई गई थी। है? उससे पहले कोई मंदिर था यादगार? सोमनाथ मंदिर में वो यादगार बनाई गई। वो एक व्यक्तित्व है जो मनुष्य, मानवीय जो भी सृष्टि है, जिसमें पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब आ जाते हैं, सारे प्राणी, उस सारी सृष्टि का वो बाप है एक।
तो जो सोमनाथ मंदिर में एक बाप दिखाया गया, उसमें लिंग दिखाया गया पत्थर का, लाल पत्थर का लिंग, और बीच में हीरा जड़ा हुआ था। तो वो हीरा किसकी यादगार है और वो लिंग किसकी यादगार है? हीरा हीरो पार्टधारी की यादगार है। माना इस मनुष्य सृष्टि का जो हीरो पार्टधारी है, नारायण कहो, भारत कहो, प्रजापिता कहो, अधूरा रूप, वो पिता ही अपना परिचय देता है, शिव बाप परिचय नहीं देता। जो शिवलिंग है वो एक बाप है, जो सार्वभौम सारी भूमि में उसकी यादगार मिलती है खुदाइयों में। और शिव के मंदिर बनाए जाते हैं जहां पूजा होती है। इतना बड़े रूप में पूजनीय है, मान्यता प्राप्त है। दुनिया में तो कोई दिखाई नहीं पड़ता। कोई है? नहीं। तो जो बाप है शिवलिंग, उस शिवलिंग का परिचय कौन सी आत्मा देती है? मनुष्य सृष्टि का बाप शिव समान बनते हैं ना, शिव समान बन करके वो मनुष्य। हाँ, मनुष्य सृष्टि का बाप जब पुरुषार्थ करते करते, मनन चिंतन मंथन करते करते अपने 84 जन्मों की पार्ट की जानकारी पर पहुंचता है, त्रिकालदर्शी बनता है, संपूर्ण योगी बनता है, शिव योगी बनता है। शिव योगी है? शिव योगी नहीं है। शिव जिसमें प्रवेश करता है वो योगी है, योग की सिद्धि प्राप्त करता है। तो तब ही वो सिद्धि प्राप्त करता है जब वो योग में निरंतर योग की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ऐसा योगी जिसके योग बल में कोई अंतर न पड़े। अभी हम और आप याद में बैठते हैं, साकार और निराकार का मेल माने योग, शिव बाबा को याद करते हैं तो निरंतर याद करते हैं। अमृत वेले ही सही 3-4 घंटे लगातार याद करते हैं। 80 साल हो गए बाप को परिचय देते देते, तो निरंतर याद करते हैं या अंतर पड़ जाता है? कोई हो ऐसा जिसकी अमृत वेले की याद में, योग में, निराकार और साकार के योग में अंतर न पड़ता हो? हाथ उठाओ। है? कोई नहीं। क्या विश्वास है कि ब्राह्मणों की दुनिया में कोई तो होगा? क्या? जिसकी याद में, जिसके योग में कोई अंतर न पड़ता हो,
ऐसा विश्वास है कोई होगा? है? अरे भाषा नहीं समझ में आती है? कोई होगा? जरूर होगा। अच्छा, फिर ये क्यों कहा? ब्रह्मा मुख की ब्रह्म वाक्य में ही बोला, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 वर्ष लगते हैं। चालीस से 50 वर्ष ज्यादा से ज्यादा। वो 40 वर्ष अभी पूरे हो गए, होने वाले हैं। वो होने वाले होने से पहले ही कोई संपन्न बन गया, निरंतर याद करने वाला बन गया। अब तो आपने कैसे बोल दिया जरूर कोई होगा? है? होगा कोई? निरंतर याद करने वाला कोई होगा? हो सकता है? नहीं हो सकता। पूरे 40 साल ये पूरे हों, जैसे सन 76 के लिए बोला था। क्या बोला था? आत्मा रूपी सुई की बेसिकली सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। बीच में अम्मा का रूप नहीं। क्या? तो जिस समय बोला था, ब्रह्मा मुख से बोला था, उस समय तो कट उतरने का सवाल ही नहीं। क्यों? क्योंकि बता दिया। अभी गीता ज्ञान कहेंगे, गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। तो जब अमृत ही तैयार नहीं हुआ तो सदा काल के निश्चय बुद्धि कहे जा सकते हैं? है? नहीं कहे जा सकते। तो 40 साल कब पूरे होते हैं? कब हुए पूरे ब्राह्मणों की दुनिया में? है? कट कब उतरी, उतरना शुरू हुई? 76 में ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे ऐसे आत्मा, ऐसी ऐसी मनुष्य आत्माएं निकली ब्राह्मणों के रूप में, जिनकी आत्मा की कट विकारों की उतरना शुरू हुई बेसिकली। और जब आत्मा की कट उतरती है तो आत्मा मनन चिंतन मंथन में मस्त होगी। उस समय के लिए बोला कि सन 36 से लेकर 76 तक आदि ब्रह्मा के 40 साल पूरे हुए और ब्रह्मा का मृत्युलोक खलास हुआ। कौन से ब्रह्मा का? परम ब्रह्म का। मृत्युलोक पूरा हुआ तो कौन सा लोक शुरू हुआ? अमर लोक शुरू हो गया। मानो अमर लोक शुरू हो गया। ये क्या बात हुई है? अमर लोक शुरू हो गया का मतलब पहले दुनिया में जो भी कार्य होते हैं सूक्ष्म रूप में संपन्न होते हैं या स्थूल रूप में संपन्न हो जाते हैं? है? सूक्ष्म रूप में संपन्न होते हैं। मकान हो, दुकान हो, कारखाना हो, पहले बुद्धि में नक्शा आएगा, फिर कागज पे बनाया जाएगा,
फिर मॉडल तैयार किया जाएगा, फिर स्थूल में मकान बनाया जाएगा। क्या? पहले सूक्ष्म, फिर बड़ा रूप, विस्तार का। तो ऐसे ही जो नई दुनिया का नक्शा है, आत्मा विकारों से लैस हुई, वो मन के अंदर से शुरुआत होगी, संकल्पों से, कि ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से शुरुआत होगी। मन से शुरुआत। माने कोई मनुष्य आत्मा सन 76 से ऐसी तैयार होती है कि उसके मन से विकारी संकल्पों का आना खत्म। ज्ञान युक्त संकल्प ही आवेंगे। मुरली के महावाक्यों का मनन चिंतन मंथन ही के संकल्प आवेंगे, नई दुनिया की प्लानिंग के संकल्प आवेंगे, और ईश्वरीय सेवा के संकल्प आवेंगे। बुरे संकल्प माने विकारी संकल्प आना खत्म। इसलिए बताया कि नई दुनिया की स्थापना 76 में और पुरानी दुनिया का विनाश नीचे लिखा हुआ है, लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे। 10 वर्ष में 66 में मुरली बोली गई, 66 में नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो मन के अंदर की बात है या स्थूल दुनिया की स्थापना विनाश की बात है? कोई आत्मा है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, जिसके अंदर से वो पुरानी दुनिया का विनाश और उसमें भी खास ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश। आप मुए मर गई दुनिया। उस पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया से हमें कुछ लेना देना नहीं। कुछ लेना देना है, हैं? कुछ लेना देना नहीं। जैसे ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची, कैसे? संकल्पों से सृष्टि रची, ज्ञानेंद्रियों से नहीं, कर्मेंद्रियों से नहीं, द्वैतवादी द्वापर युग से जैसे रची जाती है। कैसी सृष्टि रची है? संकल्पों की सृष्टि, ज्ञान युक्त संकल्पों की सृष्टि। वो मनन चिंतन मंथन की शक्ति, उस शक्ति से ब्राह्मणों की सृष्टि रची गई। कैसे ब्राह्मण? वही ब्राह्मण, असली ब्राह्मणों की सृष्टि जो अतीन्द्रिय सुख की सृष्टि में संसार में प्रत्यक्ष होने वाले हैं। कैसे ब्राह्मण है? अतीन्द्रिय सुख की लास्ट स्टेज पर पहुंचने वाले हैं। अभी वर्तमान में भले 63 जन्मों के हिसाब किताब के कारण इंद्रियों के सुख की लालसा है, लेकिन फिर भी कैसे पुरुषार्थी हैं? इस बात का दृढ़ निश्चय लेकर बैठे हैं, हमें कहां तक पहुंचना है? अतीन्द्रिय सुख लेने की स्टेज तक पहुंचना है।
ऐसे ब्राह्मणों की सृष्टि रची जाती है, जिनका टाइम भी बता दिया 40 साल कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 50 साल। 40 साल में तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जावेंगे।